14 के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर जो राक्षस था उससे युद्ध किया और उसका संहार किया और उन 16,000 कन्याओं को वहां से छुड़वाया। जो दिव्य स्वभाव लगन होता है उसमें किसी भी चीज का मुहूर्त या कोई भी चीज नई चीज खरीदी नहीं जाती है, जैसे वाहन। परंतु दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ विशेष किया जाए? आप देखिए कार्तिक माह की अमावस्या का मतलब क्या, घोर अंधेरा। अच्छा। उनकी खड़ी हुई फोटो या खड़ी हुई मूर्ति आपको मार्केट से नहीं लेकर आनी है। आपको धनतेरस के दिन लोहा नहीं लेना है, सरसों का तेल या किसी भी प्रकार का खाने का तेल भी आपको मार्केट से नहीं खरीदना है। आपको झाड़ू नहीं खरीदनी है, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदनी है जिसका संबंध सीधा, यदि आप चाहते हैं कि मृत्यु का भय आपके ऊपर ना रहे और आपको यमलोक की प्राप्ति ना हो तो आपको एक ऐसी रीले सुनकर ना गुस्सा आता है। माँ लक्ष्मी जी की दिवाली के दिन आरती नहीं की जाती है या नहीं करना है, क्या वाकई दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी जी की आरती नहीं कर सकते? नमस्कार, आप देख रहे हैं द पूजा जोशी शो। दिवाली का त्यौहार है और दीपावली को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसी के साथ श्री राम भगवान के विजय का जश्न के रूप में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत सारे दर्शकों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं दिवाली को लेकर, वो काफ़ी रोचक जानकारियाँ जानना चाहते हैं। इसी को लेकर हम रोचक जानकारियों के लिए आज आपके सामने लेकर आए हैं आचार्य डॉक्टर लोबूशरण जी को। स्वागत है आचार्य जी आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आचार्य जी, हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं चूँकि दिवाली का त्यौहार है। दीपावली के त्यौहार को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन माँ लक्ष्मी जी की ही पूजा क्यों की जाती है? देखिए, दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे रामायण युग की। तो रामायण में भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद, लंका जीतने के बाद जब वापस अयोध्या आए थे तो उनके आने के बाद एक दीपमाला पूरे अयोध्या में लगाई गई थी जी। तो जिसमें आपने यह भी सुना होगा कि दीपावली का जो पुराना नाम है उसे दीपमाला भी कहा जाता है जी। तो उसके साथ साथ में यदि महाभारत की बात करें जी तो महाभारत में भी 5 पांडव जो 13 वर्ष के वनवास के बाद इसी दिन वापस अपने नगर लौटे थे, तो वहाँ पे भी लोगों ने उनकी वापसी के लिए त्यौहार मनाया था। तो दीपोत्सव, दीपमालाएं लगाई थी, तभी भी यह महाभारत काल से यह दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और इसके साथ साथ में ये कार्तिक महीने की जो अमावस्या होती है, इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं रात को 8 बजे के बाद जिसमें आपने बोला कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हमने बात की कि दीप क्यों लगाए जाते हैं। तो दीप इसलिए लगाए जाते हैं कि भगवान श्री राम जी आप इस दिन वापस अयोध्या आए थे और महाभारत में 5 पांडव वापस अपने नगर लौटे थे। अब लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है कि रात को 8 बजे के बाद माँ लक्ष्मी जी कार्तिक माह की अमावस्या की, हर अमावस्या को, कार्तिक माह की अमावस्या को धरती पर विचरण करने आती हैं जी। धरती पर वो पूरा रात विचरण करती हैं। तो इस दिन हम हर आदमी को वैभव चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए। तो इस दिन हम सब माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के, जब वो यहाँ पे हमारे पास से विचरण करें, पास से देखें, तो हमें ये लगे कि माँ लक्ष्मी जी हमारे पास में चिरकाल तक रहे। इसलिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है और इसलिए दीपावली का त्यौहार भी मनाया जाता है जी। बिल्कुल, धर्म और सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। परंतु दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ विशेष किया जाए? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी जो है वो चलायमान है जी। तो जब भी आप कभी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति आप घर पे लगाना चाहें या तस्वीर लगाना चाहें तो उनकी बैठी हुई फोटो आपको लेकर आनी है। अच्छा। उनकी खड़ी हुई फोटो या खड़ी हुई मूर्ति आपको मार्केट से नहीं लेकर आनी है जी। क्योंकि वो पहले से चलायमान है, उनका स्वभाव टिकने का ही नहीं है। आप देखो ना, पैसा कभी रुकता है, कभी पैसा कभी आना जाना चला रहता है। यदि आप चाहते हैं तो लक्ष्मी जी आपके पास लंबे समय तक रहे तो लक्ष्मी जी की बैठी हुई की फोटो या मूर्ति या तस्वीर आप उनकी लेकर आएँ। अब आप देखिए कि जब भी लक्ष्मी जी की आप पूजा करें तो लक्ष्मी जी को कमल गट्टे पसंद हैं, लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल, कमल का फूल, चंदन, धनिया, शंख, माँ लक्ष्मी जी का शंख, विष्णु जी का शंख, इन सब चीज़ों से माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और बहुत आपकी तरफ आकर्षित भी होती हैं। तो उन चीज़ों को लक्ष्मी जी के पूजन के समय आप लक्ष्मी जी जो थाली पूजन के समय आप लगाएं तो आप उनके साथ में रखें। और इसके साथ साथ में माँ लक्ष्मी जी का जो वाहन है उल्लू, उसकी भी एक प्रतिमा, छोटी सी स्टैचू अपने साथ में रखें। और इसके साथ में नोटों की नई नई गड्डियाँ आपको जब भी आप पूजन करें तो उसके साथ में रखें, उनका भी पूजन करें। और 1 रुपये का नोट भी आपको यदि कहीं मिल जाए तो उसका भी आप पूजन करें और उसको भी अपनी तिजोरी में रखना ना भूलें।
और इसके साथ साथ में फूल झाड़ू जिसे लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, जी तो बिल्कुल। मार्केट से लेकर आएँ और उसको तिलक लगाएं, उसका भी पूजन करें और उसको नॉर्थ वेस्ट में 1 साल के लिए छुपा के रखते हैं जी। कि हे माँ लक्ष्मी, हमने आपको स्थापित कर दिया है, आप हमारे घर में हमेशा वास करके रहें और बढ़ती रहें। तो 1 साल में अंदर उसको ऐसी जगह रखना है छुपा कर कि आप उसको देख ना पाएँ और अगली दीपावली में पुनः उन्हें दोबारा से विसर्जित करके नई झाड़ू वहाँ पे स्थापित करें। जी। और इसके साथ साथ में मैंने एक लक्ष्मी जी की पोटली भी बनाई है। अच्छा। मैं आपको दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक लक्ष्मी जी की पोटली जिसमें माँ लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी, तो जिन वस्तुओं के साथ में जिन जो आभूषण माँ लक्ष्मी जी ने पहन रखे थे या जो चीज़ें लक्ष्मी समुद्र मंथन में समुद्र से उनके साथ में निकली थी, तो जिसमें शंख हैं, कोड़ियाँ हैं, विष्णु कोड़ी है, लक्ष्मी कोड़ी है, गोमती चक्र है, या बहुत प्रकार के शंख हैं जो माँ लक्ष्मी जी को पसंद है विशेष प्रकार से। तो भी वो भी हमने माँ लक्ष्मी जी का यंत्र है, माँ लक्ष्मी जी का सफेटी का श्री यंत्र है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो माँ लक्ष्मी जी को प्रिय हैं हमने उस लक्ष्मी जी की पोटली में डाली हैं। यदि आप उस पोटली को भी इस दीपावली में अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी जी आपकी तरफ विशेष आकर्षित होंगी और उन विशेष प्रसन्न होंगी। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपने जिक्र किया कि माँ लक्ष्मी जी के वाहन के बारे में, उल्लू के लिए जो कहा आपने, माँ लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू ही क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। देखा, जैसा मैंने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी जी हर साल हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को पृथ्वी पर आती हैं। जी। आप देखिए, कार्तिक माह की अमावस्या, अमावस्या का मतलब क्या, घोर अंधेरा। जी। जिस समय एक होता है फुल मून डे जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और एक होता है नो मून डे जिसे हम अमावस्या कहते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी ने कार्तिक माह की अमावस्या को चुना कि पृथ्वी पर विचरण करेंगे, तो इसलिए माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है। तो माँ लक्ष्मी जी को विचरण करने के लिए एक ऐसा वाहन चाहिए था जो हवा में उड़ भी सके और जिसको रात्रि में अच्छे से दिखाई दे। तो आप ऐसा वाहन बताइए कौन है? उल्लू ही है। उल्लू ही, जिसको दिन में तो नहीं दिखता है, हाँ, वो रात में ही दिखता है और वह पूरी रात ही नाइट में विचरण कर सकता है और उसकी नज़र बहुत पारखी होती है और बहुत तेज़ी से वह उड़ भी सकता है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी जी ने अपना वाहन उल्लू चुना। और इसके पीछे एक दूसरी मान्यता यह भी है कि जैसे अक्सर हम कहते हैं कि तू उल्लू का पट्टा है या ये है वो है, ऐसा भी कहा जाता है। तो माँ लक्ष्मी जी को यह वरदान है कि आपने सुर और असुरों का चयन किए बिना सभी के पास समान रूप से रहना है। तो जब किसी के कर्म बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो शनि महाराज जी के कहने पे तो आदमी गलत डिसीजन लेता है, वह उल्लू का पट्टा बन जाता है और वह पैसा उससे निकलकर अच्छे लोगों के पास चला जाता है। तो इसलिए भी माँ लक्ष्मी जी ने अपना वाहन उल्लू रखा। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी आपने आचार्य जी दी है। सच में इनफैक्ट मुझे खुद को भी नहीं पता था कि उल्लू के पीछे ये कहानी है। दरअसल आचार्य जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा को लेकर और विधि विधान को, समय को लेकर के काफ़ी चीज़ें चल रही है कि दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त कौन सा है, उस दिन दिवाली के दिन हम किस समय पूजा कर सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो इस साल 2 पंचांग मार्केट में चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को दिवाली मनाई जाए या फिर 1 तारीख को दिवाली मनाई जाए। दीपावली हम 31 को मनाएंगे, लेकिन जो इसका शुभ मुहूर्त निकल रहा है वह 31 की रात को 12 बजे के बाद में निकल रहा है। जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी जी को हमेशा यदि आप स्थिर काल तक रखना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी का पूजन स्थिर लगन में होना चाहिए। लगन 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। एक होता है चर लगन। चर लगन का मतलब होता है कि यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमेशा व्यापार या व्यवसाय का जो चर लगन में मुहूर्त किया जाता है। यदि आप किसी घर में जा रहे हैं तो घर में हमेशा स्थिर लगन में ही उसका मुहूर्त किया जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे लंबे समय तक चिरकाल के लिए वहाँ पे रहना चाहते हैं। द्विस्वभावी लगन में, जो द्विस्वभाव लगन होता है, उसमें किसी भी चीज़ का मुहूर्त या कोई भी चीज़ नई चीज़ खरीदी नहीं जाती है। जैसे वाहन आपको हमेशा चर लगन में लेना चाहिए। अब चर लगन क्या होता है? यदि आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो प्रश्न कुंडली में उस वक्त जो भी 4 राशियाँ होती हैं, 1, 4, 7, 10, जिसे कहा जाता है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, यदि यह लगन में बैठी हों तो इसका मतलब चर लगन चल रहा है। और यदि आपको स्थिर लगन देख रहा हो तो आपको 2, 5, 8 और 11 यह राशियाँ देखनी पड़ती हैं। 2 का मतलब वृषभ राशि, 5 का मतलब सिंह राशि, 8 का मतलब वृश्चिक राशि और 11 का मतलब कुंभ राशि। यदि लगन में बैठी हो तो इसका मतलब है कि स्थिर लगन है, और बाकी राशियाँ बैठी हो तो इसका मतलब है कि द्विस्वापी लगन है। तो जो स्थिर लगन में भी सबसे जो अच्छे लगन 3 लगन माने गए हैं, जिसमें वृषभ लगन, सिंह लगन और कुंभ लगन। जी। तो अभी
की मैं बात कर रहा हूँ, 31 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, तो 31 तारीख की रात को 12:50-51 से लेकर 3:11 तक सिंह लगन आ रहा है। ओके। तो इसमें जो रात्रि की बात, क्योंकि माँ जो लक्ष्मी जी का जो विचरण है, मैंने क्या बोला था, रात को 8 बजे के बाद हाँ, होता है। बिल्कुल। तो हमें उस वक्त से देखें तो जो सिंह लगन आ रहा है, तो स्थिर लगन एक ही आ रहा है रात्रि के समय। जी तो जो 12:51 से लेकर 3:14 तक रहेगा। जी। तो यदि आप चाहते हैं और उस समय आप स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी लंबे समय तक आपके साथ में रहेंगी, चिरकाल तक बनी रहेंगी। तो इस वक्त जो इसका मतलब ये हुआ कि जो 31 तारीख की रात को, मतलब 1 तारीख की सुबह 12:51 से लेकर 3:14 तक 11 तक आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें और माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी को अपने प्रतिष्ठान में, अपने परिवार में लंबे समय तक मौजूद रहने का एक संकल्प करें और माँ लक्ष्मी जी की पूरी विधि विधान से पूजा करें। जी। तो आप देखिए कि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा त्यौहार होता है हमारा दीपावली। ऐसे में सबसे बड़े यूँ कहें कि दिन भी इसी त्यौहार में होते हैं। 5 दिनों तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके पीछे का क्या महत्व है? देखिए कि सबसे बड़ा त्यौहार ये इसलिए बन गया क्योंकि 5 त्यौहार कंटिन्यूसली यहाँ पर आ गए हैं, जिसमें बिल्कुल। सबसे पहले धनतेरस आ गया, हम्म। फिर यम की दीपावली जिसे छोटी दीपावली छोटी कहा दिवाली जाता कहा है, जाता फिर है। दीपावली आ गया, फिर गोवर्धन पूजा और फिर उसके बाद भैया भाई दूज। दूज। भाई दूज, यदि 5 दिन का त्यौहार एक साथ आने से यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार बन गया। तो इसलिए दीपावली को अकेला दीपावली नहीं, महापर्व भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी 5 दिन तक कोई भी त्यौहार कंटिन्यूसली नहीं रहता। यदि मैं नवरात्रों की बात कर रहा हूँ तो माँ दुर्गा की पूजा उन 9 दिनों में लगातार होती है, लेकिन वो एक ही देवता की पूजा, उसके पीछे एक ही कहानी है। लेकिन यहाँ पर 5 दिन त्यौहार मनने के पीछे 5 अलग अलग कहानियाँ हैं, 5 रोचक तथ्य हैं कि ये 5 पर्व 5 दिन के लिए क्यों मनाए जाते हैं जी। तो इसलिए इसको दीपावली को महापर्व कहा गया है कि ये 5 अलग अलग देवताओं की 5 अलग अलग कहानियाँ हैं। जी, इसी के साथ सबसे पहले आता है धनतेरस। धनतेरस को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी हैं, मैं देख रही हूँ आजकल रील्स में कि धनतेरस के दिन वाहन नहीं खरीदने चाहिए, और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बता रखा है कि नहीं खरीदनी चाहिए, जबकि धनतेरस के दिन तो हमें कुछ ना कुछ खरीदना होता है ना। इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनतेरस होती क्या है, धनतेरस जी। क्यों मनाई जाती है। जी। जबकि लोग ये समझते हैं कि धनतेरस का मतलब है धन की वर्षा। हाँ जी। जी, जबकि धनतेरस का मतलब धन की वर्षा नहीं है। धनतेरस का मतलब है धन, यानी कि धनवंतरी। धनवंतरी, ठीक है। धनवंतरी जो आरोग्य के देवता हैं, इस दिन इनका जन्म हुआ था त्रयोदशी के दिन। जी। तो तेरस का मतलब यहाँ पे त्रयोदशी है। ओके। क्योंकि जो अमावस्या है ये पूर्णमासी के दिन या जैसे 15वीं तिथि के दिन आती है, उससे पहले 14 आती है। हाँ। और ये तेरस है। हाँ। तो धनतेरस का यहाँ पे मतलब है कि त्रयोदशी के दिन जो धन्वंतरी देवता जी का जन्म हुआ था, जो आरोग्य के देवता हैं, जिन्हें ये कहा जाता है कि आपने आरोग्य रहना है, जिन्होंने आयुर्वेदा लिखा था, तो उस दिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए धनतेरस मनाई जाती है। जबकि ये कहा जाता है कि इस दिन लोहा नहीं लेना चाहिए, इस दिन राहु की कोई लेड या एल्यूमिनियम जैसी कोई चीजें नहीं लेनी चाहिए। मैं भी सुनती आ रही हूँ। ठीक है। लेकिन वाहन जो है वो शुक्र है। जी। यदि आप गोल्ड लेते हैं तो वह गुरु है, चांदी लेते हैं तो वह राहु, वह चंद्रमा है, डायमंड लेते हैं तो फिर वह शुक्र है। तो आपको वाहन लेने से कहीं कोई मनाही नहीं है। मैंने देखा कि ऐसे बहुत छोटे छोटे जो लोग हैं वो रील बनाने शुरू कर देते हैं कि यार आपको लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और धनतेरस को लोहा नहीं खरीदना चाहिए कि शुक्र लोहा है, जबकि शुक्र बिल्कुल भी वाहन है, वह शुक्र से देखा जाता है, वह शनि ग्रह से नहीं देखा जाता। आपको धनतेरस के दिन लोहा नहीं लेना है, सरसों का तेल या किसी भी प्रकार का खाने का तेल भी आपको मार्केट से नहीं खरीदना है, आपको झाड़ू नहीं खरीदनी है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी है जिसका संबंध सीधा राहु से या फिर शनि से हो। झाड़ू किसे देखी जाती है? राहु से। सफाई का सामान आपको मार्केट से नहीं खरीदना है। अच्छा। आपको सिर्फ ऐसी वस्तुएं ही मार्केट से खरीदनी है जिससे धन और आरोग्यता में वृद्धि हो। आपको इस दिन किसी भी प्रकार से मार्केट से दवाई नहीं लेनी है। अच्छा। क्योंकि यह दवाई को डिटॉक्सिफिकेशन करने का दिन है और आपको धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता जी की पूजा करनी है। हमारे जो घर के वास्तु के अनुसार नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जोन होता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जी, उन्हें धन्वंतरी जी का जोन कहा गया है। वहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि आप आरोग्य रहें, निरोगी रहें, तो उस जोन में धन्वंतरी देवता जी की फोटो को स्थापित करें और एक ब्लू रंग का स्वास्तिक वहाँ पे बनाएं और साथ में थोड़ी सी कनक जो कि सूर्य जैसे देखी जाती है, जिसे कनक जो इम्यूनिटी का
अंधकार ग्रह भी है, तो कनक की ढेरी लगाकर उसके ऊपर एक दीपक जलाएं और वह दीपक जलाकर भगवान श्री धन्वंतरी जी से प्रार्थना करें कि हमारे पूरे परिवार को निरोगी रखें, जो हमारी काया है बिल्कुल स्वस्थ रहे, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। यदि आप ऐसा करते हैं और धन्वंतरी जी का मंत्र ओम नमो धन्वंतरी स्वाहा, यदि यह मंत्र भी 108 बार कर लेते हैं तो आप निरोगी भी रहेंगे और आपके पास हेल्थ और वेल्थ का आशीर्वाद भी आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, धनतेरस के बाद में आती है छोटी दिवाली, और इस छोटी दिवाली का क्या महत्व है? चूँकि इस दिन मैंने देखा है कि एक आटे का दिया बना कर के कुत्तों को खिलाया जाता है। कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कुत्तों की दिवाली भी होती है। क्या कारण है इसके? देखिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। जो आपने बोला कि छोटा दीपक बना के कुत्तों को खिलाया जाए, ऐसा नहीं। मैं इसमें थोड़ी सी इसको आपको पूरी बताता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है। हाँ। तो देखिए, सबसे पहले कि छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है। मैंने आपको धनतेरस के बारे में बताया। तो छोटी दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण जी की कितनी रानियाँ थी। श्री कृष्ण भगवान की 2 ही रानियाँ थी। 16,000 रानियाँ थी। ओके। श्री कृष्ण भगवान की 16,000 रानियाँ थी। अब वो 16,000 रानियाँ कैसे आई? उन्होंने क्या 16,000 विवाह किए थे क्या? लोग अक्सर इस बात से लेकर मजाक बोलते, श्री कृष्ण जी करे तो कृष्ण लीला और हम करे तो रासलीला। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कृष्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? आप कुछ भी नहीं जानते हैं। भगवान कृष्ण जी क्या हैं, वो उन्होंने आपके लिए, समाज के लिए क्या किया, तो उसकी एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है। एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था। अच्छा। नरकासुर, जिसने 16,000 कन्याओं को अपने पास में बंदी बना कर रखा था जी। और उसने अपार शक्तियां लेने के लिए उसने इस बात का संकल्प लिया था कि मैं कार्तिक माह की अमावस्या की एक दिन पहले इन 16,000 कन्याओं की बलि दूंगा, और जिससे भगवान खुश होकर या ऊपर वाले खुश होकर मेरे को बहुत वरदान देंगे और मैं आजीवन मेरे मृत्यु की पे विजय पालूंगा, यम पर मैं विजय पालूंगा जी। तो तब ये हाहाकार पूरे तीनों लोक में मचा। तो इसकी जिम्मेवारी भगवान श्री कृष्ण को दी गई कि आप जाकर नरकासुर जो राक्षस है इसका संहार करें। तब दीपावली से एक दिन पहले 14 के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर जो राक्षस था उससे युद्ध किया और उसका संहार किया और उन 16,000 कन्याओं को वहां से छुड़वाया। तब 16,000 कन्या भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लेट गई। तो उन्होंने बोला कि हमें आप शरण दीजिए, अब हम कहाँ जाएं, हमें तो कोई स्वीकार भी नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से पिछले यहाँ पे बंदी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने द्वारका में लेकर गए और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रहें और आज से मेरा जीवन, जो आपका जीवन संभालने की जिम्मेवारी मेरी है। और उन्होंने उन लड़कियों ने, उन नारियों ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी मान लिया और उनके बाद उन्होंने कभी भी विवाह ना करने का संकल्प लिया। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 उनकी रानियां थी, जबकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने 16,000 विवाह अलग अलग रानियों से किए। और इसलिए भी इसको नरकासुर के यम की दीपावली कहा जाता है। यम, यदि आपको मृत्यु का भय लग रहा है, यदि आप चाहते हैं कि मृत्यु का भय आपके ऊपर ना रहे और आपको यमलोक की प्राप्ति ना हो, तो आपको एक मिट्टी का दीपक बनाना है। इसमें सरसों का तेल डालना है, उसमें 1 रुपए का सिक्का और एक छोटी सी कोड़ी, आपको सफ़ेद कोड़ी डालकर 14 दीपक आपको जलाकर आने होते हैं किसी भी चौराहे पे या फिर किसी भी एक ऐसी जगह पे, किसी भी गंदे नाले के पास में, या फिर अपने घर के एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने एक बार दीपक जला दिया तो उसके बाद दीपक आपको दोबारा दिखना नहीं चाहिए। आप मेरी बात को समझ रही हैं जी। तो इसमें क्या था, मैंने क्या बोला कि 14 दीपक भी जला सकती हैं आप, चाहे एक दीपक भी जला सकते हैं। तो दीपक को आपको ऐसी जगह जलाना है गंदे नाले के पास में या फिर ऊपर अपने घर के ऐसे कोने में जहाँ पर दीपक दोबारा आपको ना दिखे। उसके अंदर एक सिक्का डालना है 1 रुपए का और साथ में कोड़ी डालनी है और भगवान यम से आपको प्रार्थना करनी है। यह जो दीपक है हमेशा दक्षिणी मुखी होना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। यदि आप अपने घर पे भी जलाते हैं तो घर पर भी आपको दक्षिण दिशा में और दक्षिण मुख करके ही यह दीपक को जलाना है। ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं भी पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में रख दिया, क्योंकि यम की दिशा है वह दक्षिण है। और उस दिन क्योंकि यम और जो इनका वाहन है वह कुत्ता है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि कुत्ते की जितनी आप सेवा करेंगी उतने आपके पाप कटेंगे, मृत्यु का भय कटेगा और आपके जो स्वर्ग लोक जाने के रास्ते भी खुलेंगे। यदि आपने जाने में किसी का दिल दुखाया है तो कहीं पे भी आप उनसे भगवान यम से उसकी माफ़ी मांग के दीपक जलाइए और कुत्तों की सेवा कीजिए। तो इसलिए जो छोटी दीपावली है मनाई जाती है और इस दिन आपको कोई भी सामान मार्केट से नहीं लेकर आना है, चाहे वह शुभ है चाहे वह अशुभ है।
किसी राहु शनि सूर्य चंद्र मंगल किसी भी प्रकार का सामान आपको मार्केट से नहीं लेकर आना है। आचार्य जी, बिल्कुल मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है। दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी है ये। आचार्य जी, हमने जैसा कि थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था और मैं कई दिनों से देख रही हूँ, चूँकि दीपावली का त्यौहार है तो कई रील्स देखी जा रही है। उसमें कई लोग, कई एस्ट्रोलॉजर है जो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि माँ लक्ष्मी जी की दिवाली के दिन आरती नहीं की जाती है या नहीं करना है। क्या वाकई दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी जी की आरती नहीं कर सकते? आप मुझे एक बात बताइए पूजा जी, कि जब भी अपने किसी की आरती करते हैं तो आरती में क्या बोला जाता है? आरती में सामने वाले देवता का गुणगान किया जाता है, बिल्कुल सही सामने है। वाले देवता की तारीफ की जाती है जी। तो जब भी मैंने भी कुछ रीलें देखी, उसमें ये हाँ। बताया गया है कि इस दिन जब भी आप कोई पूजा खत्म करते हैं हाँ। तो आपको ये कहा जाता है कि आरती करने के बाद आप लक्ष्मी जी को प्रस्थान करते के लिए बोला जाता है। अरे भैया अनजान लोगों, अरे देव जो हमको जिनको नहीं पता है, ऐसी रीलें सुनकर ना गुस्सा आता है। हमेशा कभी भी जब भी आरती जी। करने से पहले ये बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी को छोड़कर बाकी देवता अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। कभी भी लक्ष्मी जी को, गणेश जी को और कुबेर जी को जाने के लिए नहीं कहा जाता है। तो अभी हमेशा आरती करनी चाहिए और आरती करने से पहले ये कहा जाता है कि मैंने बोला जी। कि बाकी जितने भी देवता हैं अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। हाँ। और माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी यहाँ पर आप लंबे समय तक रहें। और आरती आपको पूरे जोश और तन के मन के साथ में करनी चाहिए। किसने कह दिया कि आरती नहीं करनी चाहिए? कहाँ किस शास्त्रों में लिखा है? या शास्त्रों में लिखा है तो उसकी पुस्तक का प्रमाण हमें दें। तो यदि ऐसे कोई बच्चा या कोई छोटे ऐसा एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसा आपको भ्रमित करें, माँ ये एक पूरी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सनातन धर्म को खराब करने की एक चाल है। बिल्कुल सही कहा कि जो इस तरीके से बात कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी की आप आरती नहीं करेंगे तो आप कैसे माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखेंगे? बिल्कुल सही और बात आरती है। में क्या कहते कि तू ही मेरा सब कुछ, तू ही सब कुछ करने वाला है, जी। तन मन मेरा सब तेरे को अर्पण, तू ही बिल्कुल सही जाने बात सब है। कुछ हाँ। मेरा। इसमें क्या ऐसी बात जो आपको कही गई है जो माँ लक्ष्मी जी की आरती के समय आपको लगे कि आपको नहीं करनी चाहिए? और कभी भी माँ लक्ष्मी जी की आरती करते समय यह ऐसा नहीं कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी की आरती इसलिए की जाती है कि आपकी पूजा खत्म हो गई है और आप माँ लक्ष्मी जी को विदा की जाती है। यह उन लोगों के द्वारा कही गई बात है जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते, जो माँ लक्ष्मी जी को नहीं जानते और जो आरती के महत्व को नहीं जानते। तो यह बिल्कुल मिथ्या बात है और इस बात को बिल्कुल नकार देना चाहिए। और आपको ये बिल्कुल इस तरीके के रीले बनाने वाले लोगों को भी अपने पास में पकड़ कर रखना चाहिए कि आप इस तरीके की मिथ्या बातें सनातन धर्म में क्यों फैला रहे हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आरती करने से तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, पूरा परिवार एक साथ मिलकर आरती करता है तो कहीं ना कहीं प्रसन्नता होती है। लेकिन आचार्य जी ने जिस प्रकार कहा कि ऐसी रील्स या ऐसी चीज़ें देख के भ्रमित ना हो, आपको दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है। आचार्य जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती नहीं है, आती है, खर्च हो जाती है, चली जाती है। ऐसे हमें क्या उपाय करने चाहिए कि लक्ष्मी जी हमारे पास लंबे समय तक रुके और खूब सारी लक्ष्मी हमारे पास आए? देखो, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि लक्ष्मी जी का पूजन करना है, लक्ष्मी जी की आरती करनी है और लक्ष्मी जी का पूजन करते समय आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वस्तुएं आपको अपने पास में रखनी चाहिए। इसके साथ में मैं आपको एक बहुत बढ़िया आज एक उपाय बताता हूँ जिससे माँ लक्ष्मी आपके पास लंबे समय तक रहेंगी और माँ लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी का भी आशीर्वाद आपको हमेशा बना रहेगा। आपको क्या करना है कि माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते समय अपने आप यदि प्रतिष्ठान में कर रहे हैं तो वहाँ पर केसर से भगवान गणेश जी का स्वास्तिक बनाइए। अच्छा, केसर से? केसर से। और जब भी आप स्वास्तिक बनाएं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका चंद्र स्वर चल रहा हो। जैसे अभी मेरा चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर का मतलब है कि राइट नहीं, लेफ्ट नोजल चल रही हो। आप कभी भी देखेंगे तो हमेशा सांस एक नाक से आता है। हाँ, सांस अब अभी चेक कीजिए कि आपकी कौन सी नाक में सांस आ रहा है, लेफ्ट में से राइट में से? मेरा लेफ्ट से आ रहा है। लेफ्ट का मतलब चंद्र नाड़ी है और राइट का मतलब है सूर्य नाड़ी है। अच्छा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप केसर का चंदन से स्वास्तिक बना रही हैं तो आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। और आपको जब भी आप स्वास्तिक बनाएं तो आप कोशिश करें कि आप सांस को रोक के रखें स्वास्तिक बनाते समय। जैसे ही आपको सांस आ गया है तो वापस स्वास्तिक बनाना छोड़ दीजिए। ओके। सांस रोक के आपको स्वास्तिक बनाना है। 2 स्वास्तिक मैंने आपको बोले हैं बनाने के लिए। एक आपको अपने घर के लेफ्ट डोर में बनाना है और एक आपको घर के राइट डोर में बनाना है। तो जब आप घर में बना रहे हैं तो स्वास्तिक बनाने के बाद आपको पहले शुभ लिखना है और दूसरे डोर में आपको लाभ लिखना है। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी आप स्वास्तिक बनाए तो आपको क्या लिखना है? शुभ लिखना है और लाभ लिखना है। और जैसे ही आप अपने प्रतिष्ठान में बना रहे हैं तो आपको पहले लाभ लिखना है। अच्छा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि जो गणेश जी के जो पुत्र हैं, लाभ और शुभ, क्योंकि घर में हमें पहले प्रॉस्पेरिटी चाहिए और व्यापार में पहले हमें
प्रॉफिट चाहिए, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। प्रॉफिट से प्रॉपर्टी आएगी। और घर में कमर्शियल नहीं कोई है, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता कमर्शियल नहीं है, बिल्कुल सही बात एक है। पति पत्नी का रिश्ता कमर्शियल नहीं है। लेकिन बिल्कुल। जब हम ऑफिस की बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो आपके सर्वेंट के साथ में है या किसी लेनदार देनदार के साथ में, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में कमर्शियल जोन पहले आता है। तो आपको जब भी प्रतिष्ठान में आप स्वास्तिक बनाएं तो पहले आपको लाभ लिखना है और फिर आपको शुभ लिखना है। और आप घर पे आप स्वास्तिक बनाएं तो पहले आपको शुभ लिखना है, फिर आपको लाभ लिखना है। आप ये करके देखिएगा। और मैंने बोला कि चंद्र स्वर में स्वास्तिक बनाना है, वो भी केसर से। जब आप इसको ऐसा स्वास्तिक बना लेती हैं और आप ऐसा लिख देती हैं तो पूरा साल माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। माँ लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर विशेष रूप से बना रहेगा। अनबिलीवेबल आचार्य जी, ये जानकारी तो सीरियसली अब तक हम शुभ लाभ बस लिखते आ रहे थे, फिर वो चाहे ऑफिस हो घर हो, लेकिन लाभ पहले लिख करके शुभ शुभ लाभ, ये बेहद ही अच्छी जानकारी मुझे लगी। इनफैक्ट मैं खुद भी इसका मतलब मैं खुद भी इस पर प्रयास करूँगी। आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण बात और है, हमेशा हमने देखा है कि गणेश जी तो माँ पार्वती जी के पुत्र हैं, लेकिन ऐसे में लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? वाह बहुत बढ़िया पूजा जी आपने प्रश्न किया। मैं बताना चाहूँगा कि एक बार माँ लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी तीनों इकट्ठी बैठी थी। तो लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, माँ पार्वती को कहने लगी हाँ। कि तेरे तो दो पुत्र हैं और हमारे अच्छा। पास तो एक भी पुत्र नहीं। कि तेरे तो दो पुत्र हैं और हमारे पास तो एक भी पुत्र नहीं है। तो अब देखिए कि क्या ये संजोग है कि हम किसको अपना पुत्र कहें। जी। तो क्योंकि कार्तिकेय जी तो पहले ही माँ पार्वती से रूठ कर कहीं चले गए थे, आपको मालूम है कि उनको चले गए थे, तो गणेश जी उनके पास में रहे। तो उन्होंने तुरंत गणेश जी को बुलाया और उनको माँ लक्ष्मी जी की और माँ पार्वती जी की गोद में बिठा दिया। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद जहाँ जहाँ आपकी पूजा होगी वहाँ गणेश जी और आपके साथ में रहेंगे और आपके जो भक्तों को उनको भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है वहाँ गणेश जी की पूजा होती है, जहाँ जहाँ माँ सरस्वती जी की पूजा होती है वहाँ भी माँ गणेश जी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी धन देने वाली हैं, लेकिन धन आएगा कैसे? धन बुद्धि से आएगा। बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को कहा गया है। तो इसलिए, और धन के देवता कुबेर, जिसे देवताओं का खजांची भी कहा गया है, तो इसलिए तीनों देवताओं की पूजा, लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की, दीपावली के दिन की पूजा होती है। और जब भी आप पूजा समाप्त करें तो आप कहें कि ये लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, आप मेरे स्थान, जो प्रतिष्ठान है या मेरे परिवार में लंबे समय तक रहें, और बाकी देवी देवताओं को आप आह्वान करें कि आप अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। तो इसलिए लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा होती है। बिल्कुल आचार्य जी, मुझे लगता है कि इतनी अच्छी जानकारी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं दे सकता। इतने पंडितों के साथ में बैठी हूँ, इतने गुरुजन हैं, बावजूद उसके आज तक मुझे ये जानकारी किसी ने नहीं दी। ट्रस्ट में आचार्य जी, मुझे ये जानकारी मिलकर बेहद खुशी हो रही है। इसी के साथ हम बात करें, दीपावली पूजन की हो गई है, अब गोवर्धन पूजा भी होती है, और इस दिन मतलब गोबर का एक मतलब चित्र सा बनाया जाता है, गोवर्धन बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, परिक्रमा दी जाती है। क्या महत्व है इस दिन का? गोवर्धन क्या? गोवर्धन का मतलब गोवर्धन पर्वत। जी बिल्कुल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र अपने अभिमान में आकर उन्होंने लगातार बारिश शुरू कर दी थी भगवान श्री कृष्ण के गांव में, तब उन्होंने चैलेंज लिया था कि मैं पूरे के पूरे गांव को डुबो दूंगा या मैं इतनी बारिश करूंगा कि कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अपनी उंगली पर गोवर्धन जो पर्वत है उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आए और यहाँ पे सभी लोगों के मेरे को इनकी जान बचानी है। तो गोवर्धन जी ने उनकी बात को मानते हुए भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे छोटी उंगली है वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और पूरे के पूरे ग्रामीण वासी गोवर्धन के पेड़ के नीचे आकर अपनों अपनी जान बचाई। तो तब वो इंद्र देवता की बारिश भी उनका कोई भी नुकसान नहीं कर पाई। तो तभी से यह मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। बिल्कुल। आचार्य जी, भाई दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है? आज तो पूजा जी लगता है कि पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार आप लेके रहेंगी। ज्ञान तो आपके पास है आचार्य जी, मेरे तो केवल सवाल है। जी वाह जी वाह। एक पुरानी कथा के अनुसार कि भगवान सूर्य के दो बच्चे थे, जिसमें एक यम और एक यमुना। अच्छा। यम जिसे यमराज जी कहा जाता है और यमुना जो यमुना नदी, जो 3 नदियां हैं जिसे गंगा, यमुना, सरस्वती, जो सरस्वती लुप्त हो गई थी किसी श्राप के कारण, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो यमुना जो नदी है तो वह भगवान सूर्य की पुत्री हैं। क्या आपको जानते थे पहले? जी मैं जानती थी। जी, तो यम जो कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और शनि भी यमराज जी के भाई हैं।
हाँ। तो एक बार जब इनके जो पुत्र थे, 2 संतानें थी, यम और यमुना। तो जो वह भगवान सूर्य की जो पत्नी थी संध्या, उनके तेज को यह सहन नहीं कर पाई थी। जी। तो संध्या ने अपना एक रूप और बनाया जिसे छाया भी कहा गया है। अच्छा। तो उनको ये आप जिम्मेवारी लगाई कि आपको यम और यमुना दोनों को आपने इनको संभालना है। लेकिन उस संध्या की छाया का उन संतानों से कुछ ज़्यादा मोह नहीं था। जी। लेकिन यम और यमुना का आपस में, जो दोनों भाई बहनों का आपस में जो प्रेम था वह जग जाहिर था। जी। तो धीरे धीरे बड़े हो गए। तो यमराज जी को अपना राज्य संभालना था और यमुना जी को अपना कार्य संभालना था। जी। तो यमुना जी हर बार उनकी प्रार्थना करती थी कि आप मेरे पास आएँ और अपना भाई बहन मिलने चाहिए। तो एक बार अचानक से उनका मन बना, तो कार्तिक जो अमावस्या है कि शुक्ल की द्वितीया को वे यमुना माता जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुँचे। तो यह देखकर यमुना जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने यमराज जी का बहुत अच्छे ढंग से आतिथ्य किया, उनका सरोकार किया और बहुत उनके हाथों में रक्षा सूत्र भी बांधा। तो यह देखकर यम महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा यमुना जी से कि आप कोई भी एक वर आप मुझसे मांग सकती हैं। तब उन्होंने ये बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो आप शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया को आप हर वर्ष मेरे पास आएँ और मेरे से राखी बंधा कर, रक्षा सूत्र बंधा कर आप जाएं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो दीपावली की द्वितीया, जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। और इस दिन यमुना जी अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो इस दिन कोई भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उसे यम भी एक बार ले जाने से पहले सोचते हैं कि इसको मैं लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं। तो आपको अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना है और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करनी है। और यदि आप इस दिन यमुना नदी का स्नान कर लेते हैं तो यह आपके लिए और भी जिसे कहने वाला है कि भाग्यशाली होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यमुना नदी का जल अपने पास में रखें और इस दिन चरणामृत के रूप में इसको अवश्य ग्रहण करें। जी आचार्य जी, बेहद अच्छी जानकारी आपने दी है। सभी दर्शकों को आचार्य जी की ओर से और हमारी ओर से दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय श्री। धन्यवाद।